डियर स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पढ़ाने के क्रम में मैंने आपको एक सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बतलाया कि फ्यूचर ऑफ इंग्लिश क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्यूचर ऑफ इंग्लिश ये सिर्फ नॉट इन इंडिया बट सर्टेनली वी मस्ट लुक इट एट द वर्ल्ड लेवल। वर्ल्ड लेवल पर देखना है कि इंग्लिश का फ्यूचर क्या है। इंग्लिश का फ्यूचर तो भाई बहुत ही अच्छा है, भारत हो या पूरे विश्व में हो, इन द वर्ल्ड। लेकिन ये बहुत ब्राइट फ्यूचर है इंग्लिश पढ़ने वाले का। अभी चूंकि इंग्लिश जो है वह इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये ग्लोबल लैंग्वेज है, इसलिए इसकी जानकारी तो होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या इसके बगैर आपका मेरा कोई काम नहीं होने वाला है। तो इसको जानेंगे तो बहुत सारे सेक्टर में इंग्लिश के जानकार जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है। प्राइवेट फैक्ट्री में इंग्लिश वाले की बहाली होती है, कॉल सेंटर में इंग्लिश वाले की बहाली होती है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। बिहार सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं, जो कक्षाएं चलती हैं, उनका जो सिलेबस है वह इंग्लिश मीडियम है। और इंडिया में तो करीब करीब जितना भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उन सभी में इंग्लिश की अनिवार्यता है। ये दुनिया की किसी भी भाषा में इतनी ताकत नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट को ऑफिसर बना दे। सिर्फ इंग्लिश के पास ऐसी ताकत है जो आदमी को ऑफिसर बना देती है। ऑफिसर बनने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना बिल्कुल आवश्यक है। विदेशों में नौकरी पाना है, अंग्रेजी बहुत ही आवश्यक है। तो विदाउट हेजिटेशन हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश का फ्यूचर बहुत अच्छा है। अभी तो आप देख ही रहे हैं, कंप्यूटर का जो एज चल रहा है, सारे काम इंग्लिश में ही होते हैं। इंग्लिश अगर नहीं आप जानते हैं तो कंप्यूटर आप नहीं सीख सकते हैं, कंप्यूटर आप नहीं चला सकते हैं। इससे फ्यूचर ऑफ इंग्लिश जो है वह बहुत ही अच्छा है। इसकी चर्चा मैंने किया। एंड नाउ द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश। डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश। इंग्लिश एक तो एंशिएंट इंग्लिश, उसके बाद ये चला मिडिल इंग्लिश, उसके बाद अब जो है सो ये चल रहा है मॉडर्न इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश में डायलेक्ट क्या था? डायलेक्ट का मतलब होता है स्थानीय भाषा। जो भाषा स्थानीय तौर पर एट लोकल स्टेज जो लैंग्वेज इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं डायलेक्ट कहते हैं। तो मिडिल इंग्लिश में जो डायलेक्ट था उस पर एक नोट लिखना है, 4-5-6 लाइन, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये 4-5-6 लाइन में ही लिखना है इसको कि वह डायलेक्ट क्या है, मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट। तो ये जो सेंट्रल मिडिल इंग्लिश जो है इसकी पहचान कैसे हुई? तो ये है ग्रेजुअल फॉर्मेशन, ग्रेजुअल क्रमशः। फॉर्मेशन मतलब कि क्या हुआ, उसमें बनावट आते गया, फॉर्मेशन ऑफ लिटरेरी डायलेक्ट। साहित्य के रूप में, साहित्यिक तौर पर जो डायलेक्ट बना, जो लोकल लैंग्वेज बना, उसमें ग्रेजुएशन क्या हो गया, ग्रेजुअली उसमें क्या हुआ कि फॉर्मेशन हुआ। द यूज ऑफ एन ऑर्थोग्राफी, उसी मिडिल इंग्लिश में, मिडिल
जो मिडिल इंग्लिश था उसमें भी ऑर्थोग्राफिकल इन्फ्लुएंस हुआ। कैसे? तो बाय द एंग्लो नॉर्मन राइटिंग सिस्टम, यह भी उसमें आया, एंग्लो नॉर्मन राइटिंग सिस्टम आया। फिर क्या हुआ? लॉस ऑफ प्रोनाउंसिएशन और फाइनल अनएसेंटेड, लॉस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जो प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है वह उच्चारण में लॉस हुआ, और वह अनएसेंटेड, एसेंट जिस पर आप जोर देते हैं, अनएसेंटेड जिस पर आप जोर नहीं देते हैं प्रोनाउंसिएशन में, र, कोई र बोला कोई र नहीं बोला, फोर फो हुआ, फादर र फादर फादर, मदर मदर, फट्टी फोर्टी, र को नहीं बोला। तो ये जो है सो अनएसेंटेड हो गया र, तो उसके प्रोनाउंसिएशन में गिरावट आई। और बोरोइंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एंग्लो नॉर्मन वर्ड्स, बोरो लिया गया, बोरो किया गया, उधार लिया गया, कहीं से लाया गया, वर्ड लाया गया, वह एंग्लो नॉर्मन वर्ड्स को लाया गया। और क्या हुआ? द पीरियड वाज स्पेशली मार्क्ड बाय द राइज ऑफ द लंदन डायलेक्ट। वह स्पेशली जो है लंदन के शहरों में, लंदन शहर में जो डायलेक्ट था उसके द्वारा उसको चिन्हित किया गया। लंदन शहर में डायलेक्ट का बहुत ज़्यादा वहाँ का लोकल इंग्लिश बना। इन द हैंड्स ऑफ सच राइटर्स एज जॉन गोवर एंड जेफरी चौसर। ये जेफरी चौसर और ये जैसे जॉन गोवर, इनके हाथ में ये चला और इन्हीं लोगों ने जो है इसका शुभारंभ किया था। तो इस प्रकार से ये जो है एक नोट हुआ डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश के बारे में। और विशेष जानकारी अगर लेना हो तो मेरी पुस्तक निकलती है, वह पुस्तक ये पनोरमा यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर इंग्लिश, ये जो है मेरी किताब निकलती है। और ये पनोरमा प्रकाशन से और सुजाता प्रकाशन से भी निकलती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पनोरमा यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर। ये पेज नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 17 है। पनोरमा प्रकाशन से निकलती है या सुजाता प्रकाशन से निकलती है, पटना से भी निकलती है, मुजफ्फरपुर से भी निकलती है। और ये सुजाता करके तो मैं कुछ विशेष शहरों में देता हूँ, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, इन जगहों पर सुजाता करके मेरी ये पुस्तक जाती है। और समस्तीपुर, बेगूसराय, दलसिंह सराय, दरभंगा, मधुबनी, ऐसे जगहों पर पनोरमा करके जाती है। तो आप उसे को आप संपर्क कर सकते हैं। खैर अभी तो समय नहीं है, अब ये अगले साल के जो एग्जामिनी होंगे 27 के लिए, उनके लिए तो मैं किताब ये दूंगा अब, और ये तुरंत मार्च अप्रैल तक मैं इस किताब को दूंगा। और आर्ट्स की +2 आर्ट्स में जितने भी विषय होते हैं सभी विषयों की पुस्तकें हमारे यहाँ से निकलती है। मैं उसको लिखता हूँ अपने से, किसी की मदद नहीं लेता हूँ, अपने तैयार करता हूँ, उसको पब्लिश कराता हूँ, मार्केट में किताब भेजी जाती है। आप संपर्क कर सकते हैं, ये पुस्तक आप ले सकते हैं। अभी तो समय नहीं है लेने का आपके लिए जो 26 में परीक्षा देंगे, लेकिन 27 में जो परीक्षा देंगे उनके लिए मैं किताब ज़रूर उपलब्ध कराऊँगा। और एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, अभी 2 क्वेश्चन और मैं दूंगा इस पर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में, लेकिन उस क्वेश्चन के लिए आप इंतजार करें नए वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।